चरण स्पर्श करता हूँ काफिल स्वामी जी, सभी वरिष्ठों को नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। जब से मैं आया हूँ, कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ है, तब से मैं एक चीज देख रहा हूँ कि तालियां नहीं बज पा रही हैं। अब इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि क्यों नहीं बज रही, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, अगले जन्म में बजाने का इरादा हो। लेकिन मैं इधर देखें, भाई बैठ जाइए, कहीं पुरुषों में बैठना है, कहीं भी बैठो। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पुरुष वर्ग बैठा हुआ है भारी संख्या में, और यहाँ महिला वर्ग ज्यादातर पति पत्नी होंगे, मुझे लगता है इसी कारण से तालियां नहीं बज पा रही हैं, क्योंकि पति देव पत्नी जी के डर के मारे घर में नहीं बजा सकते, यहाँ पे कैसे बजा देंगे। और तालियां, भाभी जी तालियां बजा लीजिए। ताली बजाने का बड़ा सरल तरीका है, बहुत छोटा तरीका है। आप एक हाथ ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, और इस हाथ में अपने सास की तस्वीर देखिए, और जब भी आपके मन की कोई पुरानी कुंठा रह गई हो बजा सकती हैं आप। आगरा वापस जाना है। और भाई लोगों के भाई तो नहीं, भाई तो मेरे जैसे कुआरे ही होंगे, चाचा ताऊओं को ये सलाह दूंगा कि आप भी ऐसे हाथ कीजिए, और पत्नी का चेहरा मत देखना, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जिसने आपकी शादी कराई बिचौलिए का तो आप सोच सकते हैं, एक बार भरपूर ताली बजा करके मुझे आदेशित कर दीजिएगा। ये अभी भाई क्या शैलेश नाम, शैलेश भाई ने खूब पढ़ी प्यार मोहब्बत की कविताएं, पढ़ने को मैं भी पढ़ सकता हूं, लेकिन शरीर अलाउ नहीं करता, भाई ने कूट दिया उसके ने। तो अभी ये प्यार मोहब्बत की कविताएं पढ़ रहे हैं। अभी हम दोनों साथ में आए, ये सुल्तानपुर से आए थे, हम यहाँ मिल गए थे अलीगढ़ में, तो साथ ही साथ आ गए। तो इनसे मेरा पुराना परिचय भी है, तो एक बार ये मिले थे, तो मैंने कहा भाई कविता, इन्होंने कहा मुझसे भैया कविता वगैरह से काम नहीं चलेगा, नौकरी भी ढूंढनी पड़ेगी, कविता से पेट नहीं भर पाएगा। तो मैंने कही हाँ भाई बात तो सही कह रहे हो आप, कविताओं से पेट नहीं भर पाएगा। तो हम दोनों ने नौकरी की तैयारी की और एक फॉर्म डाल दिया, एक जगह फॉर्म डाल दिया। भाई साहब इंटरव्यू, हमारा नंबर आ गया, इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया गया। पहले मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यूअर ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है। मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका नाम नरेंद्र मोदी जी, मैंने बताया। दूसरा उन्होंने प्रश्न किया कि हमारे देश को आजादी कब मिली थी। मैंने बताया कि सन 1857 से 90 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद ये आजादी हमें प्राप्त हुई, और इसमें कई लोगों का सहयोग था, कई क्रांतिकारियों का सहयोग था। तीसरा प्रश्न मुझसे पूछा गया कि चंद्रमा पे पानी है। मैंने कहा हाँ विज्ञान मान चुका है, लेकिन अभी रिसर्च जारी है। मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, मैं इनको रास्ते में निकला तो गेट पे खड़े हुए, तो मुझसे पूछा कि भाई क्या क्या पूछा गया। मैंने बताया कि कुछ नहीं, पहले पे ये बता दी, दूसरे पे ये बता दी, तीसरे पे ये बता दियो। भाई का आ गया, भाई का नंबर आया। इंटरव्यूअर बड़ा चालाक, आप में से ही कोई होगा, उसने सवाल बदल दिए। उसने भाई साहब सवाल बदल दिए। उसने पहला सवाल पूछा कि आपका नाम क्या है, और ये चालू हो गया आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ठहाका तो आपका दूसरी सवाल पर उठे। अगले ने दूसरा सवाल पूछा कि आपका जन्म कब हुआ था। वाह वाह, यहाँ तो तालियां बजनी चाहिए, वाह। लगातार 90 वर्षों के संघर्षों के बाद इसमें कई लोगों का योगदान भी रहा, वाह। तीसरा प्रश्न पूछा कि भाई आप, मैं पूछ कुछ रहा हूं, आप जवाब कुछ दे रहे हो कि पागल वागल हो। वो कह रहा विज्ञान तो मान चुका है, रिसर्च जारी है। फिर ऐसे ही छोटी छोटी बातों से, ऐसे ही भैया है राजेश भैया को आज मैं विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज उनकी पहली पुस्तक का अनावरण हुआ है। और अनावरण के पीछे जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया कि भाभी जी का बड़ा सहयोग था। भैया इतने व्यस्त रहते हैं, इतने जगह इनके कवि सम्मेलन होते हैं, मैं फोन करता हूँ कभी भी तो भैया कहते हैं कि मैं आज यहाँ हूँ।
मैंने एक बार फोन किया, मैंने पूछा भैया कहाँ हो, भैया ने कहा लखनऊ। मैंने पूछा भैया कहाँ हो, इंदौर। मैंने पूछा भैया कहाँ हो, भोपाल। एक दिन मैं दुखी होकर इनके घर पे आ गया और इनके घर के बाहर में खड़ा हुआ तो इनका बालक आया बाहर। तो मैंने पूछी बेटा पापा कहाँ है? तो वो कह रहा कि अंदर मम्मी के साथ बर्तन मांज रहे हैं। वाह वाह। तो फिर मैंने वहीं से फोन मिलाया कि भैया कहाँ हो? भैया ने कहा कि मुंबई। मैंने गेट खोलो, मुंबई के गेट के बाहर खड़ा हूँ। बढ़िया तो है, ऐसे बढ़िया है। ये मैंने थोड़ा सा माहौल हल्का करने के लिए कहा गया था, कहा, इसलिए थोड़ी सी आप ताली बजा दें, मैं अपने तेवर में लौट। स्वागत है भैया, स्वागत है। भगवान श्री राम के चरणों में एक छंद समर्पित करता हूं। स्वागत है भैया। कि राम जी का नाम लेके काम काम धाम छोड़ जोड़ कर सबको प्रणाम करता हूँ मैं। हाय हाय वाह। कि राम जी का नाम लेके काम दाम घाम छोड़ जोड़ कर सबको प्रणाम करता हूँ मैं। और बुद्ध के विरुद्ध खड़े दानवों से क्रुद्ध होके समय पे युद्ध अविराम करता हूँ मैं। और प्रेम के प्रतीक परमानंद सुजान श्री का गान आठों याम सुबह शाम करता हूँ मैं। और रोम रोम में रमे रमापति श्री राम जी को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। और अभी भैया कहा जाता है कि भगवान राम सभी दिशाओं में, सभी एक एक चीज में व्याप्त है, लेकिन मेरी छोटी सी शिकायत है उनसे कि क्रूर काल पे कृपाल और प्रतिपाल राम। सभी सुने, आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि क्रूर काल पे कृपाल और प्रतिपाल राम, काल की गति से खुद बचता नहीं है तू। वाह। कि क्रूर काल पे कृपाल और प्रतिपाल राम, काल की गति से खुद बचता नहीं है तू। आलसी महान सर्प पे ही लेट जाता और विश्राम पल भर करता नहीं है तू। विश्राम पल भर करता नहीं है तू। और कष्ट भी अपार निज भक्त को प्रदान करे, भक्त के ही कष्ट को भी सहता नहीं है तू। और निर्लज्ज रोम रोम में रमा हुआ है, पर लज्जावान इतना कि दिखता नहीं है तू। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भैया, अद्भुत है। लज्जावान इतना कि दिखता नहीं है तू। और राम मंदिर अभी जैसा कि 5 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, और उस समय कैसा माहौल था देश का, स्वागत है। क्या हुआ था कि संत हनुमंत में रमे है रोम रोम राम रोम के भी हर रोम रोम में है राम जी। कि संत हनुमंत में रमे है रोम रोम राम राम के भी हर रोम रोम में है राम जी। क्षिति जल पावक अनल जड़ चेतन में, क्षिति जल पावक अनल जड़ चेतन में, सकल दिशाओं सप्त व्योम में है राम जी। और क्षीर सागरों की उर्मिया में श्री राम, और कोटि सितारों सूर्य सोम में है राम जी। और अगम अगोचर अनादि सर्वव्यापी राम, अक्षर प्रणव श्री ओम में है। जिंदाबाद जिंदाबाद ओम में जिंदाबाद योगी जिंदाबाद। कि ध्यानियों के ध्यान, ये मंदिर बनना है ऐसे नहीं बना है, 500 सालों की कुर्बानी लगी है। कि ध्यानियों के ध्यान और मानियों के मान, प्रभु राम पद पद मानुराग का प्रतीक है। काय का प्रतीक है कि ध्यानियों के ध्यान और मानियों के मान, प्रभु राम पद पद मानुराग का प्रतीक है। माताओं के लाल किन्हीं बालकों के पाल, माताओं के लाल किन्हीं बालकों के पाल, माताओं के लाल किन्हीं बालकों के पाल, और सन्नारियों के ये सुहाग का प्रतीक है। सन्नारियों के ये सुहाग का प्रतीक है। और शोणित शिराओं में जो खोलती थी सदियों से, स्वाभिमान वाली उस आग का प्रतीक है। और राम जी के साथ साथ राम जी का मंदिर, ये लाखों बलिदानियों के त्याग का। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सुंदर, अद्भुत है भैया, अद्भुत है अद्भुत है। वाह का प्रतीक है। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो भैया, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। जिंदाबाद। एक छंद समर्पित करता हूँ इस श्रृंखला का, आप सभी साथ दें। कि सुर भैया भाषा देखना
कि सुर लय ताल छंद मकरंद की सुगंध का प्रबंध कर करुण। क्या शिल्प है वाह। कि सुर लय ताल छंद मकरंद की सुगंध का प्रबंध कर करुणा सुधाम कहिए। धाम काम छोड़ो आप शांति विश्राम है तू राम ही विकल्प एक अविराम कहिए। राम ही विकल्प एक अविराम कहिए। और नाम का अविराम नाम काम रिपु जपते हैं उस अविराम नाम काम रिपु जपते हैं उस नाम का ही जाप करो वही नाम कहिए। और नाम का प्रभाव देखने को एक बार आप सीताराम 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 कहिए। अरे सुंदर भैया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजाए भैया, अच्छा छंद है, बहुत सुंदर छंद, अद्भुत। मेरे सामने ये युवा पीढ़ी बैठी है, बेशक इसको अल्लड़ कह देते, दीवाना कह देते और शरारती कह देते, ना जाने क्या क्या कह देते, लेकिन अंत में जो मैं कहता हूं वो करना पड़ेगा आपको। कई चट्टान पत्थर और शिला पर्वत हिलाने की, वाह, कई चट्टान पत्थर और शिला पर्वत हिलाने की, सकल भुवनों का भारीपन भी निज कंधों उठाने की करो पहचान इस अल्लड़ जवानी का सभी लोगों है। इनमें शूरता सागर को भी पानी पिलाने की, जिंदाबाद सागर को भी, जिंदाबाद सागर को भी पानी पिलाने की, इनमें शूरता सागर को भी पानी पिलाने की। और एक छंद उम्मीद क्या की थी हमने युवा पीढ़ी से, और क्या हो गया कि आंधियों में ये चलेंगे दुश्मनों को ये मलेंगे किंतु बर्फ से जमे हैं मेरे देश के युवा। पकड़ना भैया, बहुत सुंदर। कि आंधियों में ये चलेंगे दुश्मनों को ये मलेंगे किंतु बर्फ से जमे हैं मेरे देश के युवा। किंतु बर्फ से जमे हैं मेरे देश के युवा। और सिंधु उर्मियों सी तरुणाई है गवाई मानो पोखर से ही थमे हैं मेरे देश के युवा। पोखर से ही थमे हैं मेरे देश के युवा। कंचनीय कामनी के कोमल कपोल काया कानन में ही भ्रमे है मेरे देश के युवा। पुरखों ने सोचा होगा राम में रमेंगे नित किंतु रैम में रमे है मेरे देश के युवा। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। में रमे है मेरे देश, बहुत सुंदर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। में रमे है मेरे देश, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। जब इस युवा पीढ़ी ने जेएनयू में खड़े होकर नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब मैं वो युवा नहीं है, वो अधेड़ उम्र के युवा है। तब मैं कहना चाहता हूं कि मेरे कान खोल करके सुन ले, जो भारत के टुकड़े करना चाहता है कि ये वो धरा जहां पर कटकर लुंड खड़े हो जाते हैं, ये वो धरा जहां पर कटकर लुंड खड़े हो जाते हैं। देशद्रोहियों के घर में असमय दुखड़े हो जाते हैं। और सुनो कन्हैया, सुन लो खालिद, सत्य सनातन भारत के टुकड़े करने वालों के टुकड़े हो जाते हैं। अरे जिंदाबाद 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 भाई योगी जिंदाबाद। टुकड़े हो जाते हैं। और एक छंद भैया, अंतिम स्वागत है भैया। टुकड़े करने वालों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और एक अंतिम छंद अपनी युवा पीढ़ी को नसीहत सलाह देना चाहता हूँ। युवा मैं भी हूँ इसी नाते कि भुवन में भानु के समान चमको सदैव स्वाभिमानी भारत के भाल बन जाइए। कि भुवन में भानु के समान चमको सदैव स्वाभिमानी भारत के भाल बन जाइए। मूढ़ता का पंख छोड़ ज्ञान रूपी मानस का स्वविवेकधारी तो मराल बन जाइए। स्वविवेकधारी वो मराल बन जाइए। अग्नि रुक्त युक्त मेरे देश के जवानों तुम वीरता व शांति की मसाल बन जाइए। और किंतु सीमाओं पे कोई शत्रु ललकारे तब काल के करों की करवाल बन जाइए। काल के करों की करवाल। अरे जिंदाबाद भाई योगी जिंदाबाद। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा बन जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया।